कब्जे पर सवाल, घिर गया सूरजपाल। हाथरस में हादसे के बाद से लगातार सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ हादसे की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब कार्रवाई की दिशा उन आरोपों की तरफ भी मुड़ चुकी है जो बाबा पर लगाए गए हैं। इसमें एक बड़ा आरोप है जमीन पर कब्जे का। इसलिए उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने खुद को विवादों में घिरता देख एक टीम बनाकर जमीन की पड़ताल शुरू कर दी। ये टीम मैनपुरी समेत अलग अलग जिलों में बाबा के आश्रम के दस्तावेज खंगाल रही है। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये आरोप कितने सही हैं? दरअसल हाथरस कांड के बाद सबसे पहले आरोप कानपुर के करसुई गांव के आश्रम पर लगे थे। आरोप ये थे कि बाबा नारायण साकार हरि के आश्रम के लिए अवैध कब्जा किया गया है। आश्रम के लिए कुछ जमीन खरीदी गई, जबकि 5 से 7 बीघा जमीन पर कब्जा है। इसी तरह कासगंज, मैनपुरी और कई आश्रमों को लेकर भी ऐसे आरोप लगे हैं, जिनमें दावा किया गया कि आश्रम के लिए जमीन कब्जाने का पैटर्न भक्तों का गांव बसाना था। यानी भक्तों को बसाकर आश्रम ने जमीन पर कब्जा किया और फिर आश्रम में मिला लिया, और अनुयायियों के दबाव में लोगों ने अपनी जमीन को खो दिया। लेकिन हाथरस कांड के बाद वो लोग अब सामने आने लगे हैं जिनकी जमीन पर कब्जे का आरोप है, और इसमें केस स्टडी के तौर पर राजस्थान का अलवर आश्रम प्रमुखता से लिया जा सकता है। तो इस समय हम आश्रम के अंदर मौजूद हैं, जो कि सहजपुरा खेड़ली के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उस आश्रम के अंदर मौजूद है जहां पे बाबा कोरोना काल में रहे थे। तकरीबन 7 से 8 महीने 2020 के अंदर जो कोरोना का समय था उसमें वो यहीं रहे। ये पूरा आश्रम बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो झूला है इससे बाकायदा वो बैठते थे। बैठ के तमाम जो यहाँ पे लोग आते थे उनके दुख दर्दों को सुनते थे, अलग अलग दिक्कतें लेके आते थे। कोई अपनी पारिवारिक समस्या लेके आता था, कोई अपने जो उसके भूत प्रेत की दिक्कत है वो लेके आता था। और ये वो कमरा जहाँ पे अपनी पत्नी के साथ में वो यहाँ पे रहते थे, ये एक कमरा है। ये आश्रम राजस्थान के अलवर जिले के खेरली क्षेत्र में है, जहां सहजपुर में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा को भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। और इसी गांव के रहने वाले देवीराम नाम के एक शख्स ने आश्रम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। खुलासा है कि आश्रम के लिए उसकी जमीन पर कब्जे का और इस कब्जे का पैटर्न भी बाकी आश्रमों की तरह ही बताया जा रहा है। आरोपों के अनुसार जिस जगह पर आश्रम बना है उसे ये जमीन मजबूरी में देनी पड़ी है, और मजबूरी इसलिए थी क्योंकि बाबा के अनुयायियों ने उन पर बेतहाशा दबाव बनाया था। दावे के तहत उनकी 1.5 बीघा जमीन पर 2008-9 में ही भक्तों ने कब्जा कर लिया था, और 2010 में बाबा के आश्रम का निर्माण इसी जमीन पर शुरू कर दिया गया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि देवीराम विरोध इसलिए भी नहीं कर सका क्योंकि उस समय बाबा ने बड़ी संख्या में इसी जगह पर सत्संग किए थे, जिसमें कई अनुयायी बने और जो उनके खिलाफ खड़े हो गए। जमीन तो बेची, शायद 14-15 करीब में दिखाई। किसके नाम? बाबा के नाम? नहीं, हम मैया के नाम बता रहे हैं। ये जो प्रेमवती नाम है इनका, उनके नाम कराई है। 7 लाख को तो स्टाम्प लिखाया है इनने। 1.5 बीघा जमीन ली है, जबकि इनने आगे की ज़मीन मेरी छोड़ रखी है। 3 बीघा 4 बीघा ज़मीन ही बाकी ऊपर फिर इनने ज़बरदस्ती कब्जा करो ये आगे की पे। तो 1.5 बीघा ज़मीन इनने ली है, 7 लाख को इनने स्टाम्प लिखवाया। फिर उसके बाद 5-7 साल पीछे 17.5 लाख के साथ रजिस्ट्री कराई है पापा ने, और जबकि बेची ज़मीन है और इनने मकान लिखवाया है रजिस्ट्री में। इन आरोपों के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला एक और तथ्य का खुलासा ये हुआ कि यहाँ रहने वाले आम ग्रामीणों को आश्रम में कभी एंट्री नहीं दी गई, जबकि इसी आश्रम में महिलाएं और लड़कियों का तांता लगा रहता था। यानी आश्रम में स्थानीय लोगों की नहीं बल्कि बाहरी लोगों की एंट्री होती थी। और ये आरोप ठीक वैसा ही है जैसे बाबा के गृहग्राम बहादुर नगर के आश्रम को लेकर पहले लगाया जा चुका है। जब से यहाँ कुछ अलग प्रारूप बन गया, कमेटियाँ बना दी गई, उन कमेटियों के बनने के बाद में फिर यहाँ आम आदमी को अंदर जाने से रोक दिया गया। जैसे संघ जिसको अपन कहते हैं, इस तरीके का एक संघ है जो बाबा के लिए व्यवस्थाएं करता है। जैसे इसके जब भी सत्संग होते हैं तो उनके लिए वो व्यवस्थाएं करता है। कैसे व्यवस्थाएं करता है, कहाँ से कलेक्शन करता है, वो कमेटी जानती है। तो कमेटियाँ जब से आने लग गई तब से यहाँ आम आदमियों को अंदर जाने से रोक दिया गया। खुलासा चौंकाता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ये आज या कल की बात नहीं है बल्कि वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। और अगर ये बात सच है तो फिर प्रशासन मौन क्यों है? बाबा के आश्रम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ग्रामीणों ने अब तक बाबा के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या बाबा का रुतबा और दबाव यहाँ सब पर हावी था?